हेलो गाइस, स्वागत है आपका और एक नए वीडियो में। तो हम आज डिस्कस करने वाले जो इंटर्नशिप्स होती है उनकी कुछ टिप्स मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। क्योंकि फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर के लॉ स्टूडेंट होता है, उन्हें पता ही नहीं होता कि लाइक इंटर्नशिप्स में क्या सिखाया जाता है, क्या होता है एक्चुअल में, कैसे होती है इंटर्नशिप्स। बहुत सारी चीजें जो एक लॉ स्टूडेंट को जाननी चाहिए जो इंटर्नशिप करता है उसे। तो हम उसी के बारे में आज थोड़ा सा डिस्कशन करेंगे इस छोटे से वीडियो के माध्यम से। ओके, तो चलो मैं पीपीटी शेयर कर देता हूँ। ठीक है। देखिए, अगर हम देखे जाए तो इस प्रकार का कोर्ट होता है, और ये यूएस का कोर्ट है जो यूनाइटेड स्टेट का। इसी प्रकार से इंडिया में भी होता है। सो लाइक इतना नहीं बट थोड़ा सा डिफरेंट होता है। सो लाइक एक कोर्ट है ये, और इसी में जो लॉ स्टूडेंट होते हैं उन्हें इंटर्नशिप करनी पड़ती है जाके अंदर। सो लाइक ये चीजें होती है। और हम नेक्स्ट स्लाइड के ऊपर जाते हैं। तो द इम्पोर्टेंस ऑफ इंटर्नशिप इन योर लीगल एजुकेशन एंड लीगल डेवलपमेंट। इंटर्नशिप्स बहुत ज्यादा आपके लीगल करियर में रोल प्ले करती है। क्योंकि आपको इंटर्नशिप्स इसलिए करनी होती है कि आपका सीवी बिल्ड होता है इस चीज की वजह से, आपको प्रैक्टिकल नॉलेज मिलता है इस चीज की वजह से, आपका जो ओवरऑल नॉलेज होता है वो ग्रो होता है, वो डेवलप होता है, और आपके करियर में भी वो चीजें दिखती है। क्योंकि आप बस थेरोटिकल नॉलेज लोगे तो वो थेरोटिकल नॉलेज बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस क्रिएट नहीं करेगा आपकी लीगल करियर में। ओके, या किसी भी दूसरे करियर में भी आप करते हो तो वहां पे आपको एक लीगली एक क्या बोलते हैं, हमें वहां पे आपको एक इंटर्नशिप्स का नॉलेज होना ही चाहिए वहां पे। सो लाइक ये चीजें है, ये चीजें मैटर करती है वहां पे। सो इसीलिए आपको इंटर्नशिप्स करनी चाहिए, और आपका करियर डेवलपमेंट होता है इन चीजों की वजह से। सेकेंड पॉइंट है हाउ टू आइडेंटिफाई एंड सिक्योर लीगल इंटर्नशिप दैट अलाइन विथ योर इंटरेस्ट एंड लीगल गोल्स। देखिए, आपका जो लीगल इंटर्नशिप्स है वो कैसे आइडेंटिफाई करें। ओके, वो देखिए, आप अब फर्स्ट ईयर में हो, अगर आपका लीगल बैकग्राउंड है, आपके मम्मी पापा लिटिगेशन में प्रैक्टिस कर रहे हैं, आपको पता है लिटिगेशन में क्या है, आपने बचपन से चीजें देखी है, तो आपको अगर बहुत इंटरेस्ट है लिटिगेशन में तो आप जाइए वहां पे इंटर्नशिप करिए लिटिगेशन में। ओके, वहां पे जाके पूरी तरह से इन्वॉल्व हुई लिटिगेशन में। अगर आपको और एक्सप्लोर करना है खुद को तो आप दूसरी जगह जा सकते हैं। दूसरी जगह मतलब कहा, आप लिटिगेशन फर्म नहीं जाइए, आप कॉरपोरेट फर्म जाइए, आप दूसरी सिटी में जाइए। अगर आप हाई कोर्ट में कर रहे हो, बॉम्बे हाई कोर्ट में, तो आप सुप्रीम कोर्ट में जाके इंटर्नशिप्स करिए। वहां पे आप जजेस के अंडर इंटर्नशिप करिए, आप वहां पे जाके आप एडवोकेट्स के अंडर इंटर्नशिप्स करिए, वहां पे लॉ फर्म्स के अंडर इंटर्नशिप्स करिए। आपको वहां पे फिर एक्सपोजर मिलेगा, आपको वहां पे फिर पता चलेगा कि यार ये सारी चीजें होती है। ओके, और जो आपका इंटरेस्ट है वो आपको धीरे धीरे पता चल जाएगा कि आपको क्या ज्यादा पसंद है। आपको लिटिगेशन फर्म पसंद है, आपको कॉर्पोरेट लॉ फर्म पसंद है, आपको जुडिशरी पसंद है, या आपको आपका खुद का फर्म खोलना है, या ये ओवरऑल सारी, या आपको इंटरनेशनली वर्क करना है जाके, इंटरनेशनली दूसरी कंट्री में जाके आपको चीजें करनी है। तो ये सारी चीजें हैं, अगर आपको इसमें बहुत पसंद है ये सब, तो आप वहां पे ही कर सकते हैं। और आपका करियर गोल क्या है, मैंने जैसे कहा, अगर आपको जुडिशरी करना है, अगर आपको मास्टर्स करना है और मास्टर के बाद लिटिगेशन करना है, लॉ फर्म में वर्क करना है, या ओवरऑल सारी चीजें, तो उसके हिसाब से आप इंटर्नशिप डिसाइड करिए और आगे बढ़ते जाइए। जो नेक्स्ट पॉइंट है, टिप फॉर क्राफ्टिंग स्टैंड आउट resume and cover letter to impress potential employers। ओके, ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है रिज्यूम में अपना, और कवरिंग लेटर। ओके, जो कवरिंग लेटर होता है वो आप अच्छे से बनाइए, अच्छे से सारी चीजें करिए। अगर आप उसे अच्छे से बनाते हैं तो लाइक आगे जाके वो चीजें मैटर करती है, कोई भी देखने वाले को थोड़ा इम्प्रेसिव लगना चाहिए ये सारी चीजें। उसके बाद
preparing for internship interviews, कॉमन क्वेश्चन एंड हाउ टू ask them। देखिए, अगर आप इंटर्नशिप करने जाते हैं तो नॉर्मली जो इंटरव्यू होता है वो नॉर्मली ही होता है, बहुत ज्यादा मतलब ऐसा नहीं कि लाइक आपको एक एक एक्सट्रीम लेवल के क्वेश्चंस करे जाएंगे, एक एक्सट्रीम लेवल, ऐसा कुछ नहीं है। बस नॉर्मली चीजें होती है, उसे आपको करना होता है। ओके। और तो ये एक पॉइंट है, ये इंटरव्यू का है। इंटरव्यू आराम से हो जाता है, इतना बहुत हार्ड होता नहीं है। आपको बस नॉर्मली पूछा जाता है आप कौन से ईयर में हो, आप कौन से कॉलेज में हो, आपने अभी तक क्या क्या इंटर्नशिप्स करी है, आपको लॉ का नॉलेज कितना है, आप लॉ में क्या क्या कर सकते हो, और यही सारी चीजें हो जाती है। अगर आप उनको लगता है कि इस बंदे में कॉन्फिडेंस है, ये हमारे लिए काम कर सकता है, अगर उनको लगता ही है कि इसको लेना है, तो वो सेलेक्ट कर लेते हैं। ये सारी चीजें होती है। उसके बाद है मेकिंग द मोस्ट ऑफ योर इंटर्नशिप्स एक्सपीरियंस, सेटिंग गोल, सीकिंग फीडबैक एंड बिल्डिंग प्रोफेशनल रिलेशनशिप। ये बहुत मैटर करता है अगर देखा जाए तो, क्योंकि ये एक आपकी लाइफ में ये एक फेज होता है जो रिलेशनशिप बिल्ड करने की कोशिश करनी चाहिए आपको, क्योंकि आगे जाके यही रिलेशंस आपके पूरे करियर में काम आएंगे आपको। जैसे प्रोफेशनल करियर में देखा जाए तो आप आपके कलीग्स के साथ कैसे प्रोफेशनल करियर बना रहे हो, प्रोफेशनल रिलेशन बना रहे हो, आप अपने कलीग के साथ कैसे हाय बाय हेलो चल रहा है आपका। आपका एक बिहेवियर बहुत अच्छा होना चाहिए, आप हर हर किसी से एक अच्छा बॉन्ड बना के रखने चाहिए। ओके। और फीडबैक कैसे आ रहा है लोगों से आपका, आपको कैसे लिख रहा है, ये सारी चीजें, आपका गोल क्या है उस चीज को लेके, अगर आपको वहां पे जाने के बाद इंटर्नशिप में क्या सीखना है। अगर कोई कोई होता है तो यार मेरे को बेसिक चीजें सीखनी है इंटर्नशिप से पूरी की पूरी, तो वो है। उसके बाद किसी को है कि बेसिक चीजें सीख चुका हूँ, मेरे को अब अलग से कुछ सीखना है, तो वो सीखने की जरूरत है। ये सारी चीजें मिक्सअप होती है आपको उसमें, जैसे जैसे आप आगे जाते हो वैसे वैसे चीजें पता चल जाती है आपको। Strategies for networking within the legal field and delivering your internships for future opportunities। अभी देखिए, नेटवर्किंग जो है वो नेटवर्किंग बहुत स्ट्रांग कर लो आप अपनी। आप क्या करो, अगर आप लीगल फील्ड में इंटर्नशिप करो, कहीं पे भी इंटर्नशिप करो, तो वहां पे हर किसी से अच्छा बॉन्ड बना के रखो। ओके। वहीं से आपकी एक इंटर्नशिप स्टार्ट हो जाएगी, स्टार्ट करना। ओके। आप कहीं से भी इंटर्नशिप कर रहे हो, आप कहीं पे भी इंटर्नशिप कर रहे हो, तो वहां पे उन लोगों के साथ आप अपना कनेक्शन बना के रखो, आपके कलीग्स जो होते हैं उनके साथ आप अपना कनेक्शन बना के रखो। तो ये बहुत मैटर करता है, ये बहुत बिल्ड होता है आपकी नेटवर्किंग में। आप एनजीओ में हो तो एनजीओ के सारे लोगों के साथ आप कनेक्शन बनाओ। आप लॉ फर्म में गए हो तो लॉ फर्म में सारे लोगों के साथ कनेक्शन बनाओ। ऐसा नहीं कि यार लाइक प्रोफेशनली ही, अलग भी कनेक्शंस होते हैं, जैसे कि आप एज अ सीनियर उन्हें कुछ पूछ रहे हो, आपको कुछ भी डाउट है आप बोल रहे हो उन्हें, या आपको लगता है कि ये चीज थोड़ी सी ये है, तो वो आप उनके साथ शेयर कर रहे हो। ये सारी चीजें होती है जो आप, इससे कनेक्शन बनता है। कनेक्शन ये इसी से बनता है कि उनको पता है कि यार ये लोग है या ये बंदा है जो हमारे यहाँ पे आके इंटर्नशिप करता है, उसको थोड़ा थोड़ा नॉलेज है, ये सारी चीजें। यही आपको फ्यूचर में ये अपॉर्चुनिटी क्रिएट करके देता है। ओके। फ्यूचर में कैसे, लाइक वहां पे आपको जॉब करनी है, वहां पे आपको कुछ भी करना है, तो आप कनेक्शन में हो तो वो सारी चीजें दिखती जाएंगी ना। इसके बाद है बैलेंसिंग इंटर्नशिप्स विद एकेडमिक रिस्पॉन्सिबिलिटीज एंड अदर कमिटमेंट्स। ओ ओके। जो बैलेंस होता है इंटर्नशिप का, अभी अभी आपका कॉलेज चल रहा है, कॉलेज के बाद आपको इंटर्नशिप करनी है। अगर ये ठीक से होना चाहिए कि लाइक आपको टाइम टू टाइम वहां पे जाना है, आपको टाइम टू टाइम वहां पे चीजें करनी है। एकेडमिक्स का क्या है, अगर आपका वो कॉलेज का जो अटेंडेंस होता है वो कंपलसरी नहीं है, या वो 100% की 75% की जरूरत नहीं, तो आप एकेडमिक्स को कभी कभी स्किप्स कर सकते हो और इंटर्नशिप्स को जाके मैनेज कर सकते हो, इंटर्नशिप अटेंड कर सकते हो या इंटर्नशिप कंप्लीट कर सकते हो।
बट इंटर्नशिप को कभी भी स्किप मत करिए। अगर आप वहां पे जाके इंटर्नशिप कर रहे हो तो आपकी एक इमेज बनती है कि आप रेगुलर इंटर्नशिप करते हो, रेगुलरी बेस पे आप वहां पे जाते हो, रेगुलर बेसिस पे आप काम करते हो। तो ये बहुत मैटर करता है वहां पे जाने के बाद। तो इसीलिए इंटर्नशिप करिए। इंटर्नशिप में वहां पे आपको अच्छा खासा एक एक्सपीरियंस आएगा, आपको अच्छा खासा एक क्या बोलते हैं, हमें अच्छे खासी सारी चीजें सीखने को मिलेगी। ओके। और एकेडमिक्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी तो कंप्लीट हो जाएगी, एकेडमिक्स का तो है, हो जाता है, बट आपको इंटर्नशिप की बैलेंस रखना पड़ता है, तो हो जाता है वो भी चीज। तो एथिकल कंसिडरेशन एंड प्रोफेशनल कंडक्ट एज अ लीगल इंटर्न। अभी देखिए, इथिकल्स जैसे हर किसी को सर बोलना, या उन्हें रिस्पेक्ट देना, उन्हें हर एक चीज करना, प्रोफेशनल कंडक्ट फॉलो करना। जैसे जो कोर्ट में जाते टाइम आप ब्लेजर पहन के जा रहे हो, व्हाइट शर्ट ब्लैक पैंट और शूज वगैरह पहन के जा रहे हो, और अपने अपने काम से काम रख रहे हो, वहां पे कोई फ्री का बड़ मतलब अलग से कुछ चीजें नहीं कर रहे हो, ये सारी चीजों मैनेज वहां पे आप करोगे, तो वहां पे आपके जो इथिक्स होंगे वो दिखेंगे, आपके जो प्रोफेशनल चीजें होगी वो ज्यादा दिखेंगी। तो इसीलिए बस ये नॉर्मल सी चीजें फॉलो करो वहां पे जाने के बाद। और मुझे लगता है ये तो आप करते ही होंगे, हर कोई जाता है, तो ये इतना इम्पोर्टेंट है नहीं। और है जो इंटर्नशिप एक्सपीरियंस होता है। अब भी देखो, इंटर्नशिप ये एक बहुत मैटर करता है, इंटर्नशिप एक्सपीरियंस है। जैसे अभी आप बॉम्बे हाई कोर्ट में इंटर्नशिप कर रहे हो जाके, बॉम्बे हाई कोर्ट में इंटर्नशिप करने के बाद आपको क्या एक्सपीरियंस आया है, ओके, वो देखो। और कोर्ट का काम ये होता है कि आप भूल जाते हो चीजें। अगर आप वो 2 महीने 3 महीने कोर्ट में नहीं जाओगे तो आप भूल जाओगे इसको क्या कहते हैं, वैसे क्या चीजें होती है, ड्राफ्टिंग कैसे करते हैं, उस कोड का नाम क्या है, ये सारी चीजें आप भूलते जाते हो। तो कोशिश करो कि वो एक्सपीरियंस नेक्स्ट इंटर्नशिप में काम आ जाए। अगर आप एक एक 15 या 10 डेज के ज्यादा गैप मत लो किसी भी इंटर्नशिप को करने के लिए। उसके बाद कंटिन्यूली इंटर्नशिप में जाओ, इंटर्नशिप करो, इंटर्नशिप अच्छे से आपको समझ में आ जाएगी, और वैल्यूएबल लर्निंग होती है उसमें। ओके। और वही जो एक्सपीरियंस है वो आगे आप यूज करते जाओ, जो भी आप इंटर्नशिप कर रहे हो वहां पे आपको आगे वो काम आना चाहिए, जो एक्सपीरियंस आपको इसमें आया है। ओके। तो यही होती है चीजें, यही सारी चीजें होती है जो आपको काम आती है, आपके लीगल फील्ड में आपको बेहतर बनाती है। तो एज अ लॉ स्टूडेंट मुझे लगता है कि ये सारी चीजें करनी चाहिए। ओके। और ये कोई इतना है नहीं। थैंक यू सो मच गाइस, ये सेशन अटेंड करने के लिए और यहाँ तक आने के लिए। और मैं कोशिश करता रहूंगा कि आपके लिए, लॉ स्टूडेंट के लिए और एक नए लॉ प्रोफेशनल है उनके लिए, ऐसे ही शॉर्ट शॉर्ट वीडियोस में बनाता जाऊं। और आपको हमारे इस लीगल इनोवेशन प्लेटफॉर्म से आपको हेल्प हो आपके करियर ग्रो करने में। ओके। सो यही कोशिश है हमारी कि हम शॉर्ट शॉर्ट चीजें आपके लिए करते जाए और आपको नॉलेज प्रोवाइड करते जाए। और थैंक यू सो मच यहाँ तक आने के लिए, वीडियो अटेंड करने के लिए। और यहाँ तक आए हो तो एक लाइक आप कर दीजिए और सब्सक्राइब करिए हमारे चैनल को। ओके। थैंक यू सो मच वीडियो को पूरा अटेंड करने के लिए। ओके। और इस वीडियो को हम यहीं पे स्टॉप करते हैं। चलो, थैंक यू सो मच गाइज।